सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई मर्तबा बैठक भी हुई। आपने देखा कि जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया है और जिस दिन निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू हुआ था उस दिन तमाम जो आदिवासी समुदाय है वो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे और इसको लेकर कई महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। जो आदिवासी समुदाय है उनका कहना है कि अगर ये फ्लाईओवर बन जाता है तो उन्हें काफी परेशानी होगी और यही वजह है कि लगातार उनकी ओर से विरोध भी देखने को मिला। सरहुल के दिन भी काला पट्टा लगाकर तमाम जो आदिवासी समुदाय है इसको लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। आज भी महत्वपूर्ण बैठक है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी मौजूद है। नवीन, आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक है, इससे पहले भी कई जो बैठक है वो देखने को मिली। उनका कहना है कि अगर रैंप बनता है, अगर निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ, रैंप बन जाता है वहां पर, तो उन्हें काफी परेशानी होगी। आज की बैठक क्यों खास माना जा रहा है? देखिए, आज की बैठक सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें इसलिए खास है क्योंकि 4 महीने से ये जो आंदोलन और विरोध का जो स्वर आदिवासी समाज बुलंद कर रहा है उसके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सिरमटोली रैंप विवाद का आंदोलन किस तरीके से अब आगे बढ़ेगा, उन विषयों पर आज के बैठक में आदिवासी संगठन के लोग जो हैं वो मंथन करेंगे। और करिश्मा, देखिए, राज्य में इस वक्त अगर कोई सबसे चर्चित आंदोलन है तो वो सिरमटोली रैंप विवाद है। बीते 4 महीनों से इसके लिए विरोध हो रहे हैं। कई बार राज्यव्यापी हड़ताल हुए, कई बार चक्का जाम हुआ, सड़क बंद किए गए, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि यह सरकार आदिवासी समुदाय के अस्तित्व के साथ खेल रही है, उसकी रक्षा करने के बजाय उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य तेजी से चालू है। कुछ दिनों के बाद लोड टेस्टिंग का भी कार्य किया जाएगा और दोबारा जब कार्य शुरू हुआ, जैसा कि आपने शुरू में बताया, दोबारा जब कार्य शुरू हुआ तो लोग वहां पर उग्र होते नजर आए और वहां पर देर रात ही लोगों का जमावड़ा हुआ। वहां पर एक बहुत तनातनी जैसी स्थिति भी बनती हुई प्रशासन और आदिवासी संगठन के लोगों के बीच दिखाई दी। तो देखिए करिश्मा, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि क्या सरकार अभी मानकर चल रही है कि हम रैंप का निर्माण पूरी तरह से कर देंगे और जो मांग की जा रही है लगातार आदिवासी संगठनों की ओर से उसको सरकार अनसुना करेगी। अब ये मेन कन्फ्लिक्ट है, ये मेन टकराहट की स्थिति है। वो आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि इस पर सरकार का क्या स्टैंड होता है और बहुत कुछ करिश्मा आज की बैठक पे निर्भर करेगा कि क्या आदिवासी समाज के लोग सरकार के स्टैंड पर मंत्रणा करते हैं, क्योंकि अब तक कई बार आंदोलन हुए हैं और अगर कोई आंदोलन, करिश्मा आप भी समझिए, 4 महीने से अगर कोई आंदोलन चल रहा है और 5वें महीने तक उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता है तो आप समझिए कि यानी कि सरकार उस मामले को गंभीरता से ले ही नहीं रही है और सरकार का जो रोड मैप है, सरकार की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली के साथ सरकार काम कर रही है। तो बहुत हद तक निर्भर करेगा कि सिरमटोली रैंप निर्माण का विरोध है उसका भविष्य क्या होगा। क्या यह विरोध और व्यापक होगा? क्या फिर से राज्यव्यापी हड़ताल पर आदिवासी समुदाय के लोग आगे बढ़ेंगे या फिर सरकार जो है कुछ हल निकालेगी, कोई निष्कर्ष निकलेगा सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर? यह बहुत हद तक आज की बैठक पे निर्भर करेगा। तो देखिए, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है कि यहाँ पर आदिवासी समुदाय आर और पार की लड़ाई करने के मूड में आ सकते हैं। देखिए, लगातार उनकी ओर से यह अल्टीमेटम भी दिया गया था कि अगर सरकार रैंप का जो कार्य चल रहा है उसे नहीं रोकेगी या फिर इनकी जो मांग है उसे पूरा नहीं करेगी तो इस तरीके का जो आंदोलन है वो आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। देखिए, आज की बैठक में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।